राष्ट्र का भविष्य शिक्षक की गोद में पलता है। इसका जीवंत उदाहरण है लखनऊ के आदित्य कुमार, जो लखनऊ से चलकर देश के कोने कोने में जगा रहे हैं शिक्षक की अलख। आदित्य ने पढ़ो पढ़ाओ देश को साक्षर बनाओ अभियान की शुरुआत 12 जनवरी 2015 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से की थी। अभियान के तहत लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, मध्य प्रदेश से होते हुए समाज सेवी अन्ना हजारे से महाराष्ट्र उनके गांव रालेगंज सिद्धि पहुंचकर शिक्षक की क्रांति और जन जागरूकता के लिए आंदोलन शुरू करने का अनुरोध करेंगे, ताकि किसी को अंगूठा ना लगाना पड़े। भारत से निरक्षरता का कलंक दूर हो जाए। 100-200 बच्चे सब आते हैं। कुछ देखते आया, कुछ देखते हैं कि जादू वाला आया। गांव में गए तो वहाँ जाने के बाद बच्चे अगर इकट्ठे भी हो जाते हैं तो वहीं पढ़ाना भी अगर तो सकते नहीं, इतना कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर हम बैठा करके पढ़ाते नहीं, क्लास में। न खाने का ठीक, न सोने का ठिकाना। यात्रा के वक्त जहां शाम हो जाती, आदित्य वहीं गांव में टिक जाते हैं। गांव वाले शाम को खाना खिला देते हैं। सुबह में अगर कुछ खाने को मिल जाता तो खा लेते हैं, अन्यथा उनकी साइकिल पाठशाला अपनी मंजिल की ओर कूच कर जाती है। उन्होंने गरीब बच्चों की जिंदगी में शिक्षा का सूरज उगाने की ठानी है। इनकी मेहनत की तपिश हजारों बच्चों को कोयले से सोना बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो देश के कोने कोने में ये पहुंच रहे हैं, लेकिन जब ये दिल्ली पहुंचे तो इनसे बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा ने। क्या कुछ कहा है अपनी इस बातचीत के दौरान इन्होंने, वो भी सुनिए। इनका ये पूरा स्कूल है और ये स्कूल महज ऐसा स्कूल है जो 20 सालों से अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगहों पर जा कर के इन्होंने तमाम जगहों पे जो बच्चे हैं उनको क्लासेस भी दी हैं और देश में पढ़ाने लिखाने का जो काम है वो कर रहे हैं। आदित्य जी, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आप ये चलता फिरता स्कूल लेकर के चल रहे हैं, कब से आपने ये अपना ये जो मिशन है इसको शुरू किया? पहले मैंने चालू किया था कानपुर में 92 में कानपुर में चालू किया था। 2-3 साल कानपुर में पढ़ाया और वहाँ पढ़ाने के बाद में मेरे घर वालों ने विरोध किया, बहुत ज़्यादा जीना दुश्वार कर दिया। मतलब आपके लेकिन हम घर वाले आपकी इस मुहिम से यानी कि खुश नहीं थे, वो पैसे चाहते थे कि आप पैसे कमाएं, घर का आर्थिक जो है सहारा करें? क्योंकि मैं मजदूर फैमिली से आता हूँ, मेरे पिताजी मजदूरी करते थे, तो जैसे तैसे तो मैं पढ़ा, उनकी उम्मीद थी कि मैं कुछ करूंगा। अब वो उन्होंने देखा कि उनकी उम्मीद पर पानी फिरता हुआ देखा, तो उन्होंने हमें बहुत समझाया कि बेटा ऐसा है ये। तो जब हम गरीब बच्चों को पढ़ा रहे थे, मुझे ज़रूरत थी कि ये जो गरीब बच्चे हैं बड़ा तारीफ करते थे, बहुत तारीफ। तो मैंने ज़रूरत समझा कि जीवन में कुछ न कुछ करना है। बिल्कुल, आपने शायद एक स्लोगन भी दिया है, देखिए यहाँ दिखाना चाहूँगा, इन्होंने एक स्लोगन भी लिख रखा है, साइकिल से शिक्षा फैलाने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड। कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके नाम हैं और कई महत्वपूर्ण संस्थाओं ने इन्हें सम्मानित भी किया है। लेकिन हालात ये है किस्मत का इनके कि इतने सारे इनके पास जो ये सम्मान है, ये सारे सम्मान अभी धरे के धरे हैं, क्योंकि सरकार के तरफ से अभी इन्हें कोई आर्थिक जो सहयोग है वो आदित्य को नहीं मिला है। हालांकि आदित्य ने जो अपना मिशन जो है शुरू किया है, ये इनका एक समूचे भारत में जो ऐसे बच्चे हैं जो आप देखते होंगे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, गरीब बच्चे हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, उनके लिए इस तरीके का ये साइकिल से जो शिक्षा देने का काम है वो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं राम नाईक जी, उन्होंने भी आपको सम्मानित किया था। उन्होंने क्या आर्थिक मदद के लिए या कुछ क्या बोला? उन्होंने बहुत प्रशंसा की, हमारी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। और प्रशंसा के बाद में हालात ये है कि अगर हम उनसे मिलना चाहें तो हो सकता ना मिले, क्योंकि सिक्योरिटी तो बहुत रहती, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब आप उनके पास गए, ये इसी तरीके से साइकिल लेकर बताया गया, पूरा एक्सप्लेन किया गया, मेरी पूरी स्टोरी सुनाई गई सभी को। वहाँ दर्शक थे, पूरा फंक्शन था बहुत बड़ा, 5-6 हजार लोग, पंडाल तो बहुत बड़ा लगाया गया होगा, 5-6 हजार लोग थे। लेकिन क्या उसका कुछ फायदा आपको वहाँ से मिला? सरकार, बिल्कुल फायदा तो यही है कि उनका नाम मिल गया मुझे, और उनके नाम से जो है नाम ही नाम है और कुछ नहीं है। मुलायम सिंह के गांव में आप गए तो मैंने देखा कि उनके गांव में 200-250 बच्चे, स्कूल ही नहीं,
जाते हैं, यानी शिक्षा तो से ये देखिए, ये वंचित हैं। आदित्य जो बता रहे हैं कि ये खुद गए थे वहाँ जी, जहाँ जी। से पूरी सरकार चलती है, और खुद अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती है कि स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना बेहद ज़रूरी है। लेकिन आदित्य की अगर इस साइकिल की बात करें, ये साइकिल इतनी मशहूर हो चुकी है कि आदित्य कहते हैं जब वो किसी गांव से गुजरते हैं तो बच्चे इनकी साइकिल के पीछे पीछे आ जाते हैं। आदित्य, आप मुझसे बातचीत कर रहे थे, जी, आप जी। बताइए, जब गाँव में, अब किसी गाँव में गए आप इसी साइकिल से, जी, जी, जी। तो वहाँ का क्या माहौल होता है और कैसे आप वहाँ के बच्चों को शिक्षा देना शुरू करते हैं? कैसे पहचानते हैं कि कौन गरीब छात्र है, कौन स्कूल जाता है, किसको शिक्षा देनी है, कैसे इसको आप करते हैं? जब हम किसी गांव में जाते हैं जो रोड के किनारे पड़ते हैं, और हमने गांव तो 20-20, 30-30, 35-35 गांव घूमे एक दिन में। पता लगाते हैं कौन सा गांव पिछड़ा हुआ है ज़्यादा, उस इलाके को, उस गांव को हम सिलेक्ट करते हैं, यानी उसी इलाके में पहुंच जाते हैं। जब हम पहुंचते हैं तो ये बच्चे- साइकिल ही मतलब आप साइकिल से ही चलते हैं। ये रात दिन मेरे पास रहती है। जब हम सोते हैं तो साइकिल के पास ही सोते हैं। अच्छा, ये आपने इसीलिए इसमें पंप भी लगा रखा है, ये अगर हवा पंप सर, अगर साइकिल मेरी पंचर हो, हवा निकल जाए किसी भी तरीके से, मान लीजिए पंचर वाला नहीं है बनाने वाला, तो हम हवा भर अवसर हम हवा के सहारे, मतलब उस दुकान जी, तक जी। आप अगर जा हमें पाएं, सहारा मिल मान सके लीजिए आपको। हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, भूखों मरने लगे, तो पूरा हम चने का सहयोग लेते हैं। हमारे इसमें 1 केजी चना अगर भी आदित्य पड़ा के है। संघर्ष की बात करें, आदित्य इसी साइकिल से ये- 200, 250 हाँ। किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पूरे- निकलते हैं, और अगर इन्हें भूख लगती है भूख तो जैसा लगती कि है हमसे तो बता रहे थे, पूरा क्योंकि अगर बात करें, ये- इनकी आर्थिक स्थिति ये भी सही देखिए नहीं सर, है। ये पूरा भीग ये रहे हैं, देखिए, यही खाते चना हैं। भिगो करके रखते और हैं, इसे ये खाते हैं ये रुक चीज- करके, और ये खाने के बाद से फिर अपने जो सफर की शुरुआत है उसके लिए निकल जाते हैं। अच्छा, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो आप कितनी है, और इस तरीके से कहाँ कहाँ आप जाते हैं? तो कम से कम ये भी तो एक सवाल आता होगा कि क्या आप कहाँ तक पढ़े हैं, जी जी। कैसे आपने अपनी पढ़ाई की? मैंने बीएससी की हुई है सर भाई, कानपुर से मैंने बीएससी की। अब तक अगर बात करें इस मुहिम के साथ, ऐसे कितने लोग होंगे जो आपसे जुड़ते चले गए और आपके साथ भी अभी हैं, और ये जानकारी मिलते रहते हैं कि हाँ, आपके मुहिम के साथ लोग जुड़े हुए हैं? क्योंकि आपकी जो मुहिम है यही है कि कम से कम आप 4 बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दीजिए, और उनको कम से कम पढ़ाने के लिए कुछ समय निकाल कर दीजिए। ऐसे कितने अभी बच्चे आपके साथ सर जुड़े हैं? ये क्वेश्चन बड़ा इमोशनल करने वाला है, बहुत ज़्यादा हम इमोशनल हो जाते हैं इस काम को सर। एक छोटा व्यक्ति जो रिक्शा चलाता है ना, वो भी पसंद करता है। और कैसे पसंद करता है, अभी लोग हमें 10 रुपए दे देते, कहते हैं कि रख लो तुम। ये मतलब एक तरीके से अपना वो दिखाते हाँ। हैं कि आदमी इस तरीके से घूम जी, रहा है। जी, जी। लेकिन एक संघर्ष की कहानी में एक मोड़ और मैंने पढ़ रहा था, आप कुछ जगहों पे गए, जैसे कि बात करें, आपने मीडिया की बहुत तारीफ की, आपको मीडिया ने बहुत सहारा दिया, ऐसा आपने बताया। अगर शुरुआती दिनों की बात करें, जब आपने इस मुहिम की शुरुआत की थी, लगभग पार्टी की तरफ से, सरकार के तरफ से, नेताओं की तरफ से कुछ मदद आपको अब तक दी गई? कुछ ये कहा गया कि हाँ, आप अच्छा ढंग का काम कर रहे हैं, इस तरीके से जो आप पढ़ो पढ़ाओ, देश को साक्षर बनाओ, आखिर ये मुहिम जो आपने शुरू की है, क्या इसमें कुछ मदद आपको मिल पा रही है सरकार से, राजनेताओं से, किसी से भी? मैं शिक्षा विभाग खुद गया, 100-200 हमने ये अखबार भी दिखाए, अपने बारे में बताया, ताकि अपने बारे में वैसे बताते तो समझ में नहीं आता, तो मैंने अखबार दिखाए, देखिए ये प्रूफ है। तो वो शिक्षा विभाग में चाय तो वहाँ पिलाई गई और मेरा आदर सम्मान किया गया। मदद के नाम से उन्होंने कह दिया मैं मजबूर हूँ। लेकिन आश्वासन यही दिया जाता है कि हाँ, मदद करेंगे। अब सर यही आप ये समझिए। मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए अपने यही- साइकिल पे जिस तरीके से इनकी साइकिल का एक आपको प्रारूप दिखाता हूँ कि कैसे इन्होंने तैयार की है। लोहे के एंगल से इसे बनाया गया है बड़े मजबूती के साथ, और उस डंडे के सहारे जो मैसेज लोगों तक पहुंचाने का काम है। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि राज्यपाल महोदय ने भी, राम नाईक जी जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, उन्होंने भी इस पर संज्ञान लिया था। लेकिन सरकारें सिर्फ सम्मान देने का काम तो कर देती हैं, लेकिन असल सम्मान जो व्यक्ति को मिलना चाहिए वो अंदर के सम्मान को भूल जाती हैं। आदित्य अभी भी जंतर मंतर पे आए हैं, और दिल्ली आने के पीछे इनका जो मकसद है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिलना चाहते हैं। ये अरविंद केजरीवाल से मिलने की इच्छा कब हुई आपकी? मैंने टीवी पर, अखबारों में बहुत सुना, बहुत ज़्यादा। वो अक्सर गरीब बच्चों की बात करते हैं और एक आम आदमी की बात करते हैं। सर मैं भी एक आम आदमी हूँ, और मैं सोचता हूँ कि अगर मैं मिलूँ तो उन्हें अपनी समस्याएं बताएं, अगर वो सुनना चाहें। भी है आपको सर। कैसे लगते हैं अरविंद केजरीवाल? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो बड़ा विवादों में चल रहे हैं। जब आप दिल्ली आए तो आपने किसी से पूछा कि अगर मैं अरविंद केजरीवाल से मिलता हूं तो मुझे समय मिलेगा या नहीं मिलेगा? कैसा
लगा अरविंद केजरीवाल का आपको अब तक वैसे का? मैंने लेटर एक लिखा और दिया, तो उन्होंने उसको उस तरीके से नहीं लिया जिस तरीके से लेना चाहिए। लेकिन मेरी शिकायत नहीं, वहाँ हमने फ़ोन नंबर भी लिया था कि सर अगर हम इसके बारे में पता करना चाहें तो एक फ़ोन नंबर दे दिए, फ़ोन नंबर भी दिया। तो फ़ोन नंबर यह है कि 2 दिन बाद हमने मिलाया तो वो फ़ोन काम नहीं कर रहा है। आदित्य का ये व्यवसाय नहीं है। आदित्य ने महज इसी काम के लिए अब तक शादी नहीं की है। तकरीबन 20 से 22 सालों का जो समय है इन्होंने इसी साइकिल के लिए गंवा दिया और देश के लिए गंवा दिया कि लोग जो हैं, जो बच्चे हैं, जो मलिन बस्तियों में रहते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कुछ बच्चे आपको देखते हैं ऐसे सड़क पे भी मिल जाएंगे, आखिर इन लोगों के भविष्य के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे उनका भविष्य और सुनहरा हो। तो उनको पढ़ने और पढ़ाने का जो जिम्मा है आदित्य जैसे लोगों ने अपने कंधे पे उठा रखा है। सवाल ये है कि आखिर सरकार इस योजनाओं की तरफ क्यों ध्यान नहीं देती है? आखिर ये भी सरकार की योजनाओं में शामिल हो सकती हैं। आदित्य जैसे लोग एक मिसाल हैं पूरे भारत के लिए, पूरे देश के लिए, और आदित्य जैसे लोग गौरव हैं सरकार के लिए भी। आदित्य ने लखनऊ के डीएम आवास से अपनी साइकिल यात्रा की शुरुआत की है। आगे आदित्य की यात्रा लगातार जारी रहेगी, लेकिन आदित्य जैसे ना जाने और कितने युवा हैं जो इस देश के लिए लगातार कदम दर कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके हाथ सिर्फ निराशा लगी है। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। वाकई में तो आदित्य की ये जो पहल है, आदित्य जो काम कर रहे हैं, काबिल तारीफ है। उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल से मिलने की वो बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल उनको समय दें और उनकी जो इच्छा है उसको पूरा किया जाए, क्योंकि काम वाकई में सराहनीय है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त। जय हिंद। India.